हमें सिल्वर बनना है तो ये संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि हम देखे हैं अपने लाइफ के अंदर में कि संकल्प ही इंसान की जिंदगी को परिवर्तन करता है। और संकल्प के कई सारे विकल्प हैं, कई सारे विकल्प हैं, संकल्प के कई सारे उदाहरण हैं जो हम आज आपके सामने बताएंगे। संकल्प के 4 रूप होते हैं। इस पूरी रूप में देखा जाए मनुष्य के जीवन में संकल्प के 4 रूप होते हैं। एक होता है सकारात्मक संकल्प, सकारात्मक प्रेरणा। आप बेहतर तरीके से सकारात्मक, आप बेहतर तरीके से सकारात्मक रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के संगत में रहिए, हमेशा पॉजिटिव बातें करिए, हमेशा अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव मत लाइए। अब अगर हम समस्या में हैं तो याद रखिए, समस्या में हैं तो हर समस्या का समाधान होता है। अगर सिर्फ समस्या समस्या करते रहेंगे तो सिर्फ हमको नेगेटिव दिखेगा, और अगर हम समाधान के लिए काम करेंगे तो हमें सफलता दिखेगी। हम हमेशा पॉजिटिव लोगों की बात सुने, पॉजिटिव बातें बोलें, अपने घर में पॉजिटिव डिस्कस करें और अपनी टीम में पॉजिटिव बातें करें। अपने चेहरे पर कभी भी खामोशी ना रखें डियर फ्रेंड्स, मुस्कुराहट रखें। कामयाबी कैसे मिलती है? सिर्फ कामयाबी हम बाहर नहीं है, कामयाबी हमारे अंदर है। हम बाहर क्यों ढूंढते हैं कामयाबी को? सब कुछ हमारे भीतर है। जब हम मायूस हो जाते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है ये मायूस है, क्योंकि संकेत का भाषा बच्चे बच्चे को पता है। अगर आप देखेंगे तो 4 महीने के बच्चे को भी आपका संकेत का भाषा समझ में आता है, आपका फेस से समझ में आ जाता है कि ये गुस्सा में है या नहीं है। अगर हम फैमिली के अंदर अपने उदासीपन दिखा रहे हैं तो पूरी फैमिली बीमार होने वाला है। अगर हम अपने चेहरे पर भाव दिखा रहे हैं खुशियां का तो पूरे परिवार खुश रहने वाले हैं। ये सबके पास ऐसा होता है। संकेत भाषा का इस्तेमाल इंसान समझता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि एग्जीक्यूटिव से सिल्वर ज्यादा दिन मत लीजिए। एक समय था कि सिल्वर बनने में काफी टाइम लगता था, अब के समय में सिल्वर बनने में टाइम कहां लगता है। एग्जीक्यूटिव से सिल्वर आप चाह लेंगे तो बन जाएंगे कि मुझे 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, मुझे 15 दिन में कंप्लीट करना है तो फाइनली कर लेंगे। सिल्वर से गोल्ड आप चाह लेंगे कि मुझे 2 महीने में कंप्लीट करना है तो हो जाएगा। गोल्ड से चाह लेंगे कि मुझे रॉयल गोल्ड कंप्लीट करना है इतने दिन में तो हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन आप ले रहे हैं और आपकी डिसीजन आपको बदल सकता है, दुनिया के डिसीजन आपको नहीं बदल सकता। आप डिसीजन लें, खुद से बात करें, खुद से बात करें, खुद से बात करें कि मुझे हर हाल में अपने लेवल को लेना है और मुझे हर हाल में अपनी टीम की लेवल को दिलाना है। ये बात जब आप अपने आप से करेंगे ना तो आपके अंदर की इंसान जागेगा और आपसे सवाल करेगा। कभी आप अकेले में रह करके अपने से बात करिए। कभी कभी लगेगा कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं तो शायद अपने आप में फीलिंग हो रही कि मैं पागल हूं। नहीं, इतिहास तो पागल लोग रचे हैं। इतिहास हमेशा पागल लोग ही रचते हैं। खुद से बात करना सीखिए। हम जो टारगेट लेते हैं वो खुद से बात कीजिए और वो टारगेट को आप अपने फील्ड में रखिए कि मैं ये टारगेट लिया हूं, करके दिखाऊंगा। हर लोगों के बीच में अपने टारगेट को बताइए। हर लोगों के बीच में टारगेट को छुपाना नहीं है, टारगेट को बताना है, खुल के बात करना है। क्योंकि मैं बताता हूं, चूंकि आपने संकल्प ले लिया, और जब एक इंसान संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में उसका साथ देने के लिए तैयार होता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कम समय में मिला है, हमको कम समय मिला है, बहुत ज्यादा कुछ बताना चाहूंगा। ध्यान से सुने, अपने जगह पे पूरा डिसीजन माइंड से सुने, माइंड को सेट करके सुने इस बात को कि ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। शिद्दत के साथ इस बात को सुने, आपको काम आएगा। जब मैंने इस बिजनेस के अंदर में आया, इसके पहले वाली बिजनेस में भी था, प्रीवियस कंपनी के अंदर, तो मैंने संकल्प लिया था। संकल्प लेने के बाद ही सब कुछ बनना। जब तक संकल्प अपना नहीं होगा तब तक आपका सपना भी अपना नहीं होगा। आपका संकल्प आपको बना सकता है, दुनिया का संकल्प आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपने संकल्प के अनुसार ही दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। देखा जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इतिहास को देखिए कि संकल्प की शक्ति, जब एक नन्हा सा बीज जमीन के नीचे उगाया जाता है, जब एक नन्हा सा बीज को जमीन के नीचे डाला जाता है तो उसके ऊपर में बहुत सारे मिट्टी, बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे दबाव होते हैं, लेकिन उस बीज को भरोसा है कि मैं बाहर निकलकर पेड़ बनूंगा, तो वह संकल्प लेता है और जमीन की छाती को चीरते हुए बाहर निकलता है और दुनिया के बीच में एक पेड़ बनकर दिखाता है। जब आप संकल्प लेंगे तो इस धरती में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो आपके संकल्प को हिला के रख दे, जब तक आप खुद नहीं हिलेंगे। जिस दिन आप सोच लेंगे मुझे हारना है, जिस दिन आप सोच लेंगे मैं हार चुका हूं, मुझे कोई आगे नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकता, यकीन करिए आप उसमें हार चुके हैं। जब तक आप सोचेंगे मैं जीत के दिखाऊंगा, मैं हार नहीं सकता, अंतिम सांसें तक लड़ूंगा,
कामयाबी आपके दरवाजे तक रहेगी, कामयाबी आपका गुलाम बनने के लिए खड़ा होगा। संकल्प की शक्ति का उदाहरण है आज के डेट में, बहुत एग्जाम्पल है संकल्प की शक्ति का। आज जो हावड़ा ब्रिज बना है वो किसका उदाहरण है? संकल्प का। ताजमहल बना है, किसका उदाहरण है? संकल्प का। लाल किला बना है, किसका उदाहरण है? संकल्प का। जामा मस्जिद बना है, किसका उदाहरण है? संकल्प का। आज बड़े बड़े लोटस टेम्पल बना है, वो किसका उदाहरण है? संकल्प का। आज आईफिल टावर बना है, किसका उदाहरण है? संकल्प का। आज चीन की दीवार इतनी लंबी चौड़ी बनी है, किसका उदाहरण है? संकल्प का। जब महान शक्ति जब इंसान संकल्प लेता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर आज एक्सिक्यूटिव संकल्प ले लेना कि मुझे 1 महीने के अंदर सिल्वर बनना है, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं कि आपको रोक सके। जब आप संकल्प लेंगे कि मुझे भी हर किसी से पहले डायमंड बनना है, तो आप बन जाएंगे। लेकिन आपके चेहरे के ऊपर में खामोशी नहीं, मुस्कुराहट होना चाहिए। कंपनी, हमारे डायरेक्टर ने भी तो कंपनी का नाम गजब रखे, हैप्पीनेस, रूट प्योर हैप्पीनेस योर। हमेशा जड़ें जिसकी शुद्धता हो और जिसके चेहरे पर खुशियां हो। याद रखें, हमेशा हैप्पीनेस रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। क्या बात है, क्योंकि मुस्कुराहट बड़े से बड़े दिलों को जीत लेती है। इंसान चूज करता है किस व्यक्ति के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके अपलाइन के चेहरे अगर मुस्कुराहट में नहीं रहेगा तो आपको भी उसके साथ मन नहीं लगेगा काम करने में। कभी उदासी इंसान के साथ मत बैठिए, कभी बेकार वैसे इंसान के साथ मत बैठिए जो ये बोले कि बेकार होने वाला संसार, अब लगता है हम लोग चले जाएंगे, कोरोना का बड़ा ये बेहाल है, क्या हाल है पूरा देश का। उसको खुद पता नहीं है कि मेरे जिंदगी का गोल क्या है, मेरे बच्चों का गोल क्या है, मुझे कैसे जीना है, मुझे अगले महीने के अंदर कितने पैसे कमाने हैं, मुझे क्या देने अपने बच्चों को, मुझे क्या देने अपनी टीम को। जिसको खुद पता नहीं है वो क्या करेगा जिंदगी के अंदर। उसकी शमशान की यात्रा उस समय समाप्त हो गई है जब उसके जीवन का गोल खत्म हो चुका है। क्योंकि आपके जिंदगी में जब गोल तैयार होता है ना, तो संकल्प के कारण तैयार होता है। और इंसान संकल्प तब लेता है जब उसके पास सकारात्मक प्रेरणा मिलती है। आप अच्छे लोगों से मिलिए, लोग हमेशा, आप अपने अच्छे अच्छे लोगों से बात करिए, अपलाइन से बात करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी वीडियो सुनिए और उसको सुनने से इंप्लीमेंट करिए और प्रैक्टिकल कीजिए। हकीकत चेक कीजिए कि मैं कर सकता हूं या नहीं। प्लान दिखाने के लिए तैयार होते हैं तो टेस्ट कीजिए कि हम दिखाते हैं या नहीं। अगर आप प्लान दिखाते हैं और रिजल्ट नहीं आता तो और मेहनत कीजिए और पढ़िए, फिर प्रयास कीजिए, फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर प्रयास कीजिए, फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर प्रयास कीजिए, फिर पढ़िए, देखिएगा रिजल्ट आएगा। क्योंकि लगातार प्रयास, लगातार चोट के प्रयास से बड़े बड़े पहाड़ में और बड़े बड़े क्या बोलते हैं पहाड़ के दीवारों में भी रास्ते बन चुके हैं। नदियां लगातार प्रयास करती है तो पहाड़ों को भी चीर देती है। लगातार पानी का बूंद जब पत्थर पर गिरता है तो पत्थर को भी बिखरना पड़ता है, टुकड़ा हो जाना पड़ता है। हमारा प्रयास कौन रोक सकता है? अगर हम लगातार प्रयास करें तो कोई क्या हो जाएगा। कुछ लोग सोचते क्या कहेगा लोग, अगर हम प्रैक्टिकल प्लान दिखाएंगे तो क्या कहेगा? कुछ नहीं, एक दिन शर्म करेगा, एक दिन हंसेगा दुनिया, क्या दिक्कत है? 2 दिन हंसेगी दुनिया, 4 दिन हंसेगी आपके प्लान से, क्या दिक्कत है? लोग इग्नोर कर देंगे, नहीं करेंगे आपकी काम, नहीं ऐसे प्लान देखना है, क्या दिक्कत है? ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। जिस दिन आप अपने हाथों से अपना एक सेल निकाल लेंगे ना, उस दिन भरोसा हो जाएगा कि अब आप डायमंड पक्का हो चुके हैं। अपने आप से तैयार होइए, किसी के माध्यम से तैयार मत होइए, अपने आप से तैयारी कीजिए, अपने आप से चैलेंज कीजिए, शर्म को निकाल दीजिए। अगर जिंदगी में बहुत दूर तक की यात्रा करना है तो इस बिजनेस के अंदर में नॉलेज रखिए और खुल करके काम कीजिए। कंफर्ट जोन में रह करके काम क्या करने? कंफर्ट जोन 10 बजे तक सोए रहें, फिर टीवी और फिर बीवी से बात करने हैं, वो कौन सी जिंदगी है? जिसके जीवन में गोल होता है ना, उसको कोरोना नहीं दिखाई देता, और जिसके जीवन में गोल नहीं होता है ना, उसके बहुत सारे विकल्प दिखाई देते हैं घर में रहने का। समस्या अगर है तो बहाने मिलेंगे, समाधान देख लिए तो बहाने खत्म हो जाएंगे। हम समाधान का हिस्सा बने, समस्या का हिस्सा ना बने। क्योंकि रोने से मुकद्दर नहीं, रोने से कभी भी आप सिकंदर नहीं बन सकते हैं। आपकी जिंदगी में रोना नहीं है, आपके जिंदगी में लड़ना है, आगे बढ़ना है, डटना है, मुश्किलों से लड़ना है, कामयाबी मिलेगी। सबको मिल रही है, हम सबको कैसे मिली? जिद्दी बनने की वजह से। जिद्दी, संकल्प को बांध लिया था, हर हाल में हार नहीं सकता, और जब तक मैं स्वयं से नहीं हार जाता कोई माई का लाल मुझे हरा नहीं सकता। नकारात्मक प्रेरणा आपको आगे बढ़ा सकता है। जब लोग मजाक करने लगेंगे, अरे कुछ नहीं कर सकता, तेरे जैसे कितने लुटेरे आए और चले गए, दृढ़ संकल्प लीजिए कि अगर चले तो गए, उसमें से मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो तूफान मचा कर जाने वाला हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय लीजिए। जब कोई इंसान दृढ़ निश्चय लेता है
तो पृथ्वी भी उसके सामने कांपने लगता है। उदाहरण स्वरूप महाभारत में दिखाया गया, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सभी भाइयों को पढ़ाया करते थे, लेकिन उसमें एकलव्य था जिसको नहीं पढ़ाए थे, उसको भील जाति के नाम पे हटा दिया था कि आप छोटे जाति के हो, आपको मैं नहीं पढ़ा सकता इन राजाओं के बच्चों के बीच में। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं पढ़ूंगा तो आप ही से, मैं पढ़ूंगा तो आप ही से, मैं सब कुछ सीखूंगा आप ही से, आप मेरे गुरु हो। और उन्होंने मिट्टी की मूर्त बनाया और उससे सीखने लगा धनुविद्या, और सबसे बड़ा धनुधर बना वो। संकल्प की शक्ति, जब इंसान संकल्प लेता है तो जमीन आसमान सब आपके सामने कांपना शुरू कर देता है। आपकी संकल्प आपको डायमंड बना सकता है। मौका आपके पास है, जिसके पास मौका है वो छक्का चौका मार रहे हैं, और जिसके जो बस ये सोच रहे हैं कि अब लॉकडाउन खुलेगा तब हम काम करेंगे जमीन पर, ये नहीं होने वाला है। लॉकडाउन के बाद कुछ और आएगा, कोरोना के बाद कोई और बीमारी आएगा, लेकिन तरीके सीखना पड़ेगा कि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीन पर भाग करके काम करने वाले की संख्या कम है। सभी के सभी इंसान स्क्रीन पे काम करने लगे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं, लैपटॉप पे लोगों को समझाना शुरू कर दिए हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिए हैं, घर पे रख के लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिए हैं। आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीखे थे उससे तो कामयाबी आपको जमीन पर मिल रही थी, लेकिन अब सीखना पड़ेगा डिजिटल, ऑनलाइन डिजिटल स्मार्ट वर्क इसको कहते हैं। घर पे बैठ करके सीखिए ना। सीखने के लिए क्या, कौन सी शर्म की बात है? थोड़ी सी बेशरम बन जाइए ना, 5 साल इस बिजनेस में बेशरम बनिए ना, BMW मर्सिडीज का मालिक रहिएगा। शर्म करके क्या बचा के करना? अगर शर्म करने से हमारे बच्चे भूखे मरते हैं तो शर्म किस बात की? हमें बेशरम बन के काम करना है। इस दुनिया के अंदर में जो बेशरम बना है वही इतिहास रचा है, वही इतिहास रचा है। मैं इस पर एक कहानी जरूर बताना चाहूंगा आपको कि आपके जिंदगी अनमोल कैसे बन सकते हैं। आप सुनने के लिए स्क्रीन पर तैयार रहिए। एक समय की बात है, एक साधु नदी के किनारे रमाधुन मतलब भगवान का नाम लेकर के कुछ कार्यक्रम कर रहे थे। वो एक ही बात कह रहे थे अपने जीवन में। क्या बोल रहे थे? जो सोचेगा सो पाएगा, जो सोचेगा सो पाएगा, जो सोचेगा सो पाएगा। कंटिन्यू यही बोल रहे थे, जो सोचेगा सो पाएगा। और उस नदी के सरोवर के किनारे जो लोग गुजरते थे सब कहते थे ये पागल हो गया है, ये साधु जो है सो पागल है, सिर्फ यही कहता है जो सोचेगा सो पाएगा। और काफी लोग उसकी बात को मजाक बनाने लगे, जो सोचेगा सो पाएगा, जो सोचेगा सो पाएगा। एक दिन एक गरीब किसान उधर से गुजर रहा था, जैसे अजीत चौधरी हो। एक दिन एक गरीब किसान गुजर रहा था, जैसे आप अजीत चौधरी को सुन रहे हो, जैसे मैं ही हूं, गुजर रहा था और बेरोजगार था। वो हतोत्साहित हो गया था अपने परिवार से, वो निराश था अपनी वाइफ से, वो हतोत्साहित हो गया था समाज से, वो निराश था अपने रिश्तेदार से, उसको ऑब्जेक्शन रिजेक्शन मिल रहा था, वो परेशान हो गया था जिंदगी में। और वो उसी से गुजर रहा था नदी के किनारे, उसको वही आवाज सुनाई दिया, जो सोचेगा सो पाएगा, जो सोचेगा सो पाएगा। और वो साधु के पास गया और बोला, बाबा आपने जो बात बोल रहे हैं जो सोचेगा सो पाएगा, क्या मैं वाकई में कुछ पा सकता हूं आपसे? क्या मुझे आप कुछ दे सकते हैं? उस साधु ने कहा, बच्चा बोलो क्या चाहिए तुमको? उसने कहा, मुझे एक हीरे की व्यापारी बननी है, मुझे हीरे की एक बहुत बड़े व्यापारी बनने का मन कर रहा है, क्या आप मुझे बना सकते हैं? उस साधु ने कहा, बिल्कुल बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं। बोला, आप मुझे बनाकर दिखाइए। बोला, बिल्कुल बनाएंगे, आप बैठो। उसको बैठाया। उसके बाद उसने साधु ने कहा कि क्या आपको चाहिए? उसने कहा, हीरे चाहिए, मुझे बहुत सारा हीरा चाहिए। बोला, बिल्कुल मिलेगा। और बैठा कर बोला, अपने हाथ को बाहर निकालो। और साधु ने क्या किया, अपने हाथ उसके हाथ पे रखा और कहा, बेटा इस संसार में हीरे और मोती आपको मिलेंगे, मैं तुझे हीरे और मोती देता हूं, पहले तुझे हीरा देता हूं। और अपने हाथ को सिर्फ उसके हाथ में रखा और कहा, लो ये हीरा है, और इसको कस के पकड़ना, छोड़ना मत जीवन भर। बोला, बाबा यहां तो हाथ में कुछ नहीं है। बोला, हीरा जो है वो आपका समय है, वो समय है, इसको पकड़ लो। और फिर दूसरा हाथ में उस साधु ने उसको बोला, ये मोती है, इसको पकड़ लो। बोला, ये मोती तो नहीं है। बोला, नहीं बेटा, ये मोती है जो मैंने तुमको दिया, इसको धैर्य बोलते हैं। पहला जो आपको दिया मैंने वो हीरा था जो समय है, और जिस मोती को मैंने दिया वो धैर्य है। बोला, ये दो चीजों को संभाल कर रखना, संसार में कोई भी व्यक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। सिर्फ समय और धैर्य जिसके पास से होता है वो इतिहास रचता है। बाकी दुनिया में क्या क्या कर रहा है कोई, उस पर ध्यान मत दो।
केवल अगर आपके दिमाग में गोल सेट है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे डायमंड जाना है, तो दो चीज पर विश्वास करिए। पहला, समय के साथ चलिए, और दूसरा, धैर्य के साथ चलिए। धैर्य वही खोता, जो धैर्य खोता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता। जो समय का मजाक करता है वो जीवन भर पछताता है। अब पछतावे कब होता है? जब चिड़ियां चुग गई खेत। हमने उस इंसान को याद करते जब शुरुआत किए थे हम। मेरे घर में किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं था, ना घर का ठिकाना था, ना पैसे का, कुछ भी नहीं। जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, बहुत मजाक होती थी, और मुझे वही कहानी याद आता है, इसलिए मैंने आज कहानी को रखा है। मुझे किसी ने कहानी सुनाया था और मैंने याद किया था कि जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, पर गुजरा हुआ समय कभी नहीं मिल सकता। समय का इज्जत करिए डियर, समय का इज्जत कीजिए। उससे पूछिए समय के बारे में जो बुजुर्ग होने के बाद अब आप शमशान घाट जाने की तैयारी करता है। जरा उससे पूछिए वो समय के लिए कितना ज्यादा तड़पता है। और जिन्होंने धैर्य नहीं रखा वो क्या क्या खो दिया। जो धैर्य नहीं रखा वो अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपनी संपत्ति खो दिया। और आगे बढ़ा वो लड़का, आगे बढ़ा और उन्होंने काम ढूंढा, उसको काम मिला, सोने चांदी को तराशने का काम। और उसके साथ रहते रहते समय के साथ बदलाव हुआ, वो समय का इज्जत किया, और एक दिन वो वहां का आसपास का सबसे महंगा, सबसे पॉपुलर व्यापारी सोने चांदी का बन गया वो। डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जो टारगेट आप बनाते हैं, खुद से पहले क्वेश्चन कीजिए, हम जीत सकते हैं या नहीं। आपके अंदर से आवाज आएगा, यस आप जीत सकते हो। कभी आपके अंदर से आवाज नहीं आएगा कि आप जीत नहीं सकते हो। अगर आप टारगेट बनाते हैं कि मुझे इस महीने के अंदर सिल्वर बनना है, तो आप अपने आप से वादा कीजिए, यस मैं बन जाऊंगा सिल्वर। और फिर दुनिया को बताइए कि मैं इस कंपनी का सिल्वर बनने वाला हूं। अपने परिवार को बताइए, अपने वाइफ को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, समाज को बताइए, रिलेशन को बताइए, रिश्तेदार को बताइए, नातेदार को बताइए, पड़ोसी को बताइए, और यह बोलिए कि मैं इस बनने वाला हूं। यकीन मानिए, सारे लोगों की मजाक शुरू होगी, लेकिन आपके अंदर का इंसान आपको साथ देगा और आप उस लेवल पर चले जाओगे। हमेशा जो भी लेवल को टच करना है, सिल्वर से गोल्ड जाना है, खुद से पहले वादा कीजिए, इतने तारीख इतने बज के इतने मिनट में मुझे गोल्ड बनना है। चाहे परिस्थिति जो भी हो, हर मुश्किल परिस्थिति में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं। मुश्किल परिस्थिति हमारे जिंदगी में रफ्तार बढ़ाता है दिया। अगर जिंदगी में मुश्किल परिस्थिति ना आवे तो कभी लाइफ में कोई कुछ नहीं कर सकता। हर मुश्किल परिस्थिति, अजीत चौधरी को भी मुश्किल परिस्थिति बनाया है। आज मुश्किल परिस्थिति से लोगों ने जीना सीखा है। बड़े बड़े इतिहासकार जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड के अंदर इतिहास बनाया, बड़े बड़े कारनामा किए हैं, वो मुश्किल परिस्थिति के कारण, एक संकल्प लेने के कारण। उसका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं गया। अपमानजनक प्रेरणा, अगर कोई अपमान करता है तो वह संकल्प लेने से आपको मजबूर करता है। जब भी कोई अपमान करे तो उसे निराश मत होइए, उसको मत बोलिए दुश्मन है तभी मेरा अपमान कर रहा है। नहीं, वो आपके शुभचिंतक है जो आपकी स्पीड बढ़ा रहा है, जो आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। जब आप अपने BMW, ऑडी, मर्सिडीज में बैठिएगा और वो आपके घर के आसपास में बैठा हुआ रहेगा, उसके सामने से पास कीजिएगा, तो इस इंसान को याद कीजिएगा, अगर वो मजाक नहीं करता तो आज आप BMW में नहीं होते। वो मजाक नहीं करता तो आलीशान घर नहीं बना पाते। अभी तो शुरुआत है डियर। आने वाला रूट प्योर के अंदर में तूफान मचाने वाला हूं। हम सब बड़े बड़े कारनामा करने वाले। ये 1000, 10,000, 15, 50, 1 लाख, 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपये का पैसा कमाना। करोड़ों रुपये में नहीं, करोड़ों रुपये। कितने करोड़ आएगा ना, मुझे यकीन है कि पैसा गिनने के लिए मुझे मशीन रखना पड़ेगा। इतना पैसा डायरेक्ट सेलिंग से, आपका रूट प्योर से आने वाला है। रूट प्योर का जो प्लान है, ग्राफिंग इतना जबरदस्त है, डायरेक्टर साहब का इतना लंबा सोच है, भविष्य हम लोग के लिए इतना बेहतर सोच के रखे हैं। सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा, अपने लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा, और काम मेहनती करना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले संदीप जी बहुत बड़ी बात बताएं कि आपकी लोग, जहां से आपकी आईडी शुरू है वहीं से आपका नेटवर्क है। राइट संदीप जी, जहां से हमारी आईडी शुरू है वहीं से हमारा नेटवर्क शुरू होता है। कौन आगे कौन पीछे क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए। दुनिया इधर से उधर देखकर चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। सीधा चलिए और बेहतर लक्ष्य बनाकर चलिए, कामयाबी आपकी कदमों को चूमने के लिए तैयार है। कुछ पॉइंट पे मैं बातें करूंगा जो आपके लाइफ में बदलाव लाएगा, जो मैंने किया, आज तक किया है। डियर फ्रेंड्स, आज तक कभी मैंने किसी से झूठ नहीं बोला। फाइनली ऑनेस्टी, ईमानदारी रहा। जो बोल सकता हूं वही कर सकता हूं, जो किसी से बोला हूं वही पूरा किया हूं। फाइनल है मेरा। जो आप, आज तक मैंने अपलाइन से कभी मजाक नहीं किया, मैंने अपलाइन के साथ कभी धोखा नहीं किया। मेरे अपलाइन महागुरु प्रवीण सर बोल सकते हैं,
अजीत चौधरी को जो बोले, अजीत प्रवीण सर जो बोल देना कि पैदल तुम यहां से चले आओ बोकारो में, पैदल चलने के लिए तैयार हूं। इतना बिलीव है मुझे अपलाइन के ऊपर, जरा सा शक नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने अपलाइन के ऊपर में बिलीव नहीं रखता ना, वो कभी सफल नहीं हो सकता। जितने भी एग्जीक्यूटिव भाई ध्यान देंगे, आपका अपलाइन ही है जो लाइफलाइन है। आपका अपलाइन जो डायरेक्शन दे उस पर काम करिए। आप अपने अपलाइन को चुनिए, उसको अपने प्रोफाइल में रखिए। आप अपने अपलाइन को अपने स्क्रीन पे रखिए, सुबह शाम कम से कम उनको याद कीजिए। देखिए आपका अपलाइन ही है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। करना तो आपको खुद है, क्योंकि आपकी संकल्प आपसे तैयार हुआ है। लोगों ने परिस्थितिजनक आपको प्रेरणा दिया है। हमारे साथ प्रेरणा मिला है परिस्थितिजनक, जब मेरे फादर 2014 में एक्सपायर कर गए थे, 2012 में सॉरी, तो प्रेरणा मिला है। 1 रुपया मेरे पास नहीं था, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आया था। मैं थैंक्स करना चाहता हूं उन सबको जिन्होंने बुरे समय में मेरा सपोर्ट नहीं किया। अगर वो बुरे समय में सपोर्ट करता तो अजीत चौधरी आज रूट प्योर के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने के काबिल नहीं होता। शायद मैं किसी गलियों में होता, कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा होता। अच्छा हुआ कि उस बुरे समय में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उस बुरे समय में तनहा छोड़ दिया सबने, और मेरे अंदर संकल्प लेने की शक्ति जाग गई। मेरे अंदर संकल्प की शक्ति जागी। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि हाँ, दुनिया को जवाब दूंगा। क्योंकि अगर किसी ने उस वक्त सपोर्ट किया रहता तो आज हम बेकार हो गए रहते। और वो संकल्प यहां तक पहुंचाया है, और वो संकल्प आप देखेंगे कि पोर्शे तक भी पहुंचा देगा। वो संकल्प पूरे हिंदुस्तान में BMW मर्सिडीज का लाइन लगाएगा रूट प्योर में। अगर आप संकल्प की शक्ति को पहचान लें तो मेहनत करिए, और 2 चीज को सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, हीरा और मोती, समय और धैर्य। समय और धैर्य, समय और धैर्य। समय आपका है और धैर्य भी आपका है। जीवन में धैर्य रखने वाला ही इंसान सफलता पाता है। धैर्य मत खोइए। चाहे 1 रुपये का चेक बने, हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए, लगातार लोगों से बात करिए, कॉलिंग ज्यादा कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, बातें कीजिए, हमेशा वीडियो कॉलिंग कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए। क्या है आपको मैं बताता हूं, इस मोबाइल में 500 रुपया आप क्या करते हैं, रिचार्ज कराते हैं हर महीने। इसका सही उपयोग करना है, इस मोबाइल का गलत उपयोग नहीं करना है। कुछ लोग इस मोबाइल में जितना भी जीबी मिलता है ना, गलत चीजों में उपयोग में कर लेते हैं। इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। हर महीने में आपको 500 रुपया लग ही जाएंगे। अगर आपको मोबाइल बंद करना है तो 500 मत लगाइए। चाहे आप 1 रुपया इनकम करिए या ना करिए, फिर भी ये मोबाइल आपका 500 रुपये लेगा। उस 500 रुपये का प्रॉफिट कीजिए। जब हम लोग ने प्रीवियस कंपनी के अंदर बिजनेस शुरुआत किया था तो हमारे पास अच्छे मोबाइल नहीं थे, स्क्रीन शेयर करने का मोबाइल भी नहीं था, वीडियो कॉलिंग करने का मोबाइल नहीं था। सीडी से लोगों की वीडियो को दिखा कर लोगों को ज्वाइनिंग निकालते थे, विश्वास दिलाते थे। आज तो आप लोग के पास एक से एक ब्रह्मशस्त्र है, एक से एक तोप है, एक से एक बम है, जिससे ब्लास्टिंग कर सकते हैं, बिजनेस को 4 गुना बाहर ले जा सकते हैं। आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप जूम के माध्यम से मोटिवेट कर सकते हैं, आप सीरियस होकर के मोटिवेट। अगर आपके लक्ष्य में दम है, अगर आपके संकल्प में दम है, अगर दुनिया की बेइज्जती आप जान बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सोच के देखिए, कल तक जो इंसान गोल्ड था आज वो टोपाज है, कल तक जो इंसान टोपाज था आज वो एमराल्ड है। जब आप शुरुआत किए थे उस समय वो भी शुरुआत किया था। आज पर्ल आप हैं, आज आप सिल्वर भी हैं, आज आप एक्सिक्यूटिव के एक्सिक्यूटिव हैं। स्पीड क्यों नहीं चल रहा है? आपको लग रहा है ना आने वाला दिन यही बोलिएगा वो बहुत तेज तरार था इसलिए डायमंड बन गया। नहीं नहीं, ये गलत बात है। वो डायमंड अपने हौसले से बना, अपने संकल्प से बना, अपने इरादे से बना, अपने आप से बना, मोहब्बत करके बना, टीम के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर बना। डियर फ्रेंड्स, डायमंड वो बनता है ना जिसके अंदर जिसको जवाब देने की पावर होती है। अगर दुनिया को आप जवाब देना चाहते हैं तो डायमंड के लिए काम कीजिए। दुनिया को जवाब देना चाहते हैं तो अपने परिवार के लिए काम कीजिए। कल का एक संजय जी हमारे दिल्ली से हैं, मैं जरूर 2 मिनट संजय जी के बारे में बताऊंगा। संजय जी की कॉल आया कि सर ऐसे से बात है, मेरे पिताजी दुनिया से चले गए। संजय जी को मैंने 1 घंटे बात किया और एक ही चीज बताया कि पैसे कमाने के लिए आपको इस बिजनेस में तो काम करना ही था, लेकिन पिताजी की अंतिम इच्छा थी। पिताजी मरते मरते उनको बताए कि बेटा एक काम करना, तुझे डायमंड बनना है रूट प्योर के अंदर। बताइए उस इंसान की मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब ये बेटा डायमंड बन जाएगा। और उनका एक ही लक्ष्य बन गया, अब किसी भी हाल में मुझे डायमंड बनना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आकाश पाताल हो जाए, चाहे किसी भी रूप में तूफान आ जाए। ये संजय अगर जिंदा है तो अपने पिता के लिए डायमंड जरूर बनेगा। आप जरा सोच के देखिए ना, आप किसकी ख्वाहिश के लिए तैयार हो रहे हैं अपने आप में। आपने रूट प्योर ज्वाइन किया तो किसके लिए ज्वाइन किया है?
आपकी अभिलाषा क्या रही होगी, आप किसको जवाब देना चाहते हैं। अगर ये कुछ नहीं है तो जीने का कोई मतलब नहीं है, ये जिंदगी बेकार है। जिंदगी जीने के पीछे एक परिणाम होना चाहिए, आप क्यों जी रहे हैं। आपको संकल्प लेना पड़ेगा डियर, क्योंकि संकल्प सब कुछ कर सकता है। संकल्प ही एक ऐसा विकल्प है जो आपके सपने को साकार कर सकता है। अब मैंने आपको उदाहरण बताया एकलव्य को लेकर के, आपने पीटी उषा का नाम सुने होंगे, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुने हैं। क्या ली थी उन्होंने संकल्प, उसके परिवार वालों ने, परिजनों ने उसको स्वीकार करना, उसको मना कर दिया, उसको स्वीकार नहीं कर रहा था कि मेरी बेटी नहीं हो। इंडिया लेवल पर वो थी, एक अच्छे खिलाड़ी थी। नतीजा ये हुआ कि आर्टिफिशियल पैर के सहारे वो जिंदगी जी रही थी। उसके परिवार वालों ने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसके दोनों पैर कट चुके हैं। उन्होंने डिसाइड की, बछेंद्री मैम के पास गई और बोली मैम मुझे एवरेस्ट क्लाइंबर बननी है। बछेंद्री मैम ने सोची और बोली कि जब इतने बड़े ध्रुव पर्वत के बारे में तूने डिसाइड कर लिया है ना, तो उसी समय तू एवरेस्ट क्लाइंबर बन चुकी है। अब दुनिया के लिए तारीख और टाइम सिर्फ सेट करना बाकी है। जब इंसान सोच लेता है ना मुझे ये बनना है, उस समय वो बन जाता है। बाकी प्रोसेस है, बाकी मजाक है, बाकी रफ्तार है। अगर आप सोच लेंगे कि मुझे डायमंड जाना है, अगर सोच लेंगे मुझे जवाब देना है दुनिया को, अगर सोच लेंगे कि मुझे आसपास के पड़ोसियों को दिखाना है, अगर सोच लेंगे रिश्तेदार नेतादार जो देख रहे हैं, जो मेरी मजाक करते हैं, उसको जवाब देना है, तो संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प, और संकल्प का विकल्प होता है इतिहास। इतिहास को पढ़िए, जिन जिन लोगों ने संकल्प लिया ना, वो आज के डेट में तूफान है। स्पेशल कोई मां के कोख में नहीं सीखा है, हर इंसान को मां के कोख से बाहर निकलकर सीखना पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि हर इंसान संकल्प तब लेता है जब उसको इंसान टॉर्चर करता है, रिजेक्शन करता है, ऑब्जेक्शन करता है, लाचार कर देता है, बेबस कर देता है, तब वो पागलों की तरह निर्णय लेता है, यस मैं फाड़ के रख दूंगा। और ये सच्चाई है डियर। अगर कुछ करना है ना तो संकल्प लीजिए। आपका संकल्प आपको बदल सकता है। आप सोच लेंगे मुझे कुछ करना है तो करना है, ये बहाना है, ये ब्लेम है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद भी ब्लेम रहेगा। जिस इंसान के अंदर, जिस इंसान के भीतर में समस्या दिखती है ना, उसके पास बहाने होंगे। वो लॉकडाउन खुलने के बाद भी उसको पूछेगा कि इस सप्ताह का कितना पीवी हुआ, नहीं हो पा रहा है। क्यों? सब लोग बाहर कमाने चला गया। अभी पूछिएगा क्या हो रहा है, एक ही बात बोलेगा, मेरा नहीं हो पा रहा है बिजनेस। क्यों? क्योंकि मैं कॉल नहीं उठा रहा है कोई। बेकार की बातें हैं, मैंने मेहनत ही नहीं किया, मैं डर के मारे सोया हूं, डर के मारे मैं किसी से बात नहीं करता हूं, कंफर्ट जोन रहना पसंद करता हूं। बहुत बहुत प्यारी लगती है मुझे टीवी, और बहुत प्यारी लगती है हमारी बीबी जिसके साथ हूं मैं। जिंदगी के एक्शन लेना पड़ेगा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो एक्शन के साथ काम करिए। आपका गोल आपकी जिंदगी है। जिसका गोल नहीं वो बिना पेंदी का लोटा है, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। वो उसके मन में डिसीजन नहीं, उसके समय निकलता चला जा रहा है। और अंत में साल भर के बाद जब डायमंड की फौज तैयार होगी पूरे हिंदुस्तान में, जब तालकटोरा स्टेडियम के अंदर नहीं, इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम के स्टेडियम के अंदर सभी डायमंड जब स्टेज पर जाएंगे, तो ये मन ही मन सोचेगा, ओह अगर थोड़ा सा मेहनत किए रहते, कंफर्ट जोन छोड़े होते तो आज यहां होते। कंफर्ट जोन छोड़िए, जितने भी लोग हैं अपने कंफर्ट जोन छोड़िए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, यूट्यूब में आप वीडियो कॉलिंग कीजिए, फेसबुक सोशल मीडिया पर छा जाइए, इंस्टाग्राम में छाइए, फेसबुक में छा जाइए, ट्विटर में छा जाइए, मैसेंजर में छा जाइए। कंपनी की प्रोडक्ट को एकदम हाईलाइट कीजिए, अपने आप को अपनी वैल्यू दीजिए। पहले कंपनी की प्रोडक्ट को वैल्यू दीजिए, कंपनी को वैल्यू दीजिए। आपको रिटर्न वैल्यू तभी मिलेगी जब दुनिया को आप वैल्यू देंगे। जब तक आप दूसरे को वैल्यू नहीं देंगे, आपको वैल्यू नहीं मिल सकती। आपको बेपनाह मोहब्बत करना पड़ेगा अपने आप से, कंपनी से। आपको डूब जाना पड़ेगा, आपको डूब जाना पड़ेगा। कोई कहता नहीं ये डूब गए अपने काम में। जी हां, जब तक डूबोगे नहीं तब तक सफलता आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। आप चाहते हैं सफल होना तो बेपनाह मोहब्बत कंपनी से करना पड़ेगा, अपलाइन से करना पड़ेगा, प्रोडक्ट से करना पड़ेगा। 110% प्रोडक्ट यूजर बनिए, मजाक मत बनाइए। एक बार एक महीने में यूजर बने, उसके बाद तो यूजर नहीं बने। आपके पास पूरी प्रोडक्ट होना चाहिए कंपनी का, A to Z प्रोडक्ट जबरदस्त है। आज मेरी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है ना, मसाले का प्रोडक्ट, हिंदुस्तान में कोई टक्कर नहीं कर सकता प्रोडक्ट की। मैं चैलेंज करता हूं, नंबर 1 प्रोडक्ट है, सुपर प्रोडक्ट है, धमाकेदार प्रोडक्ट है। एक छोटा सा प्रोडक्ट सलमान खान प्रचार करता है टीवी पे, आप सलमान खान से कम नहीं है। वो गोली मसाला का प्रोडक्ट का प्रचार करता है, हम रूट प्योर मसाला का प्रचार करेंगे। वो सुपरस्टार, उनको सुपरस्टार फिल्म बनाता होगा, हमें सुपरस्टार सुबोध सर, परवीन सर और संजय सर बनाएंगे। हमें प्रचार करने की जरूरत है। जबरदस्त तरीके से हम अपने कंपनी की प्रोडक्ट के प्रचार करें, विश्वास करें।
यहां वहां देखना छोड़ दें, केवल विश्वास करें कि हमारी रूट प्योर हमारी जिंदगी है, हमारी रूट प्योर हमें बदल सकता है। एक लक्ष्य बनाकर काम करें, संकल्प लिए हैं तो रूट प्योर से ही कामयाब बनने की कोशिश कीजिए। एक डायमंड बनने पर यहां करोड़ों रुपए हैं, एक डायमंड बनने पर 1 करोड़ रुपए हैं। जरा सोच के देखिए आपके सपने क्यों नहीं पूरे होंगे। 1 करोड़ रुपए जब आपके पास आएंगे अकाउंट में तो क्या हाल होगा, कौन कौन से सपने पूरे करेंगे आप। आराम से आपकी झोपड़ी से महल बन जाएगा, आराम से आपके पास 15 से 20 लाख की गाड़ी लग जाएगी, आराम से 20-25 लाख रुपए आपका बैंक बैलेंस रहेगा, और आराम से आप सीख चुके होंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, जो सीधा व्यापार करती है, जो कंज्यूमर से कंपनी के बीच में कॉन्टेक्ट करती है, ना बिचौलिया है कोई। यहां जितना प्रचार उतना व्यापार। आराम से घर में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आराम से रहेंगे तो 1 रुपए का भी चेक नहीं बनेगा। मैं आपको बता देता हूं, आराम पसंद मत कीजिए। जिन्होंने आराम पसंद किया है जाकर उसका घर देखिए, जाकर उसका घर चेक कीजिए, उसका घर का हाल क्या है। आज से 5 साल पहले जब मैंने बिजनेस की प्रीवियस कंपनी के अंदर 6 साल पहले शुरू किया था, तो जब भी किसी को बोलता था आराम पसंद था, आज जाकर पूछता हूं तो सब्जी बेचता है, वो फल बेच रहा बाजार में, उनसे पूछता हूं क्या हाल चाल है, बोला बेहाल है मेरा हाल। बोला क्यों ऐसा हो गया, बोला शुरुआत नहीं कर पाया आपके साथ। हमने अब क्या हुआ, अब बहुत आप आगे निकल गए। उसका विचार कैसा है जरा सोचिए। जिस दृष्टि से आप देखेंगे दुनिया वैसा दिखेगा। हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो हमें उसकी छवि गलत दिखने लगेगी। हम हर किसी के बारे में अच्छा सोचिए, जो भी बंदा हो चाहे दुश्मन ही क्यों ना, उसके बारे में भी अच्छा सोचिए, वो भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं भलाई करेगा आपके लिए। यकीन करिए, अगर कोई हमारी रूट प्योर की भी बुराई कर लेना तो रूट प्योर का वो प्रचार हो रहा है। मैं वादा करता हूं हिंदुस्तान में कोई माइकालाल पैदा नहीं लिया जो रूट प्योर का गलत प्रचार कर सके, क्योंकि रूट प्योर सच्चाई पे आधारित है। रूट प्योर के लीडर सच्चाई है, नस नस में ब्लड में सर ने रूट प्योर की पावर उसमें उनके अंदर भरा है, विश्वास भरा है, प्रेम भरा है, समर्पण भरा है, निष्ठा भरा है, त्याग भरा है, बलिदान दिए हैं। ये रूट प्योर रूट है। जितने भी लीडर हैं सब रूट प्योर के रूट्स हैं। कोई इनके साथ बेईमानी नहीं कर सकता कभी लाइफ में नहीं, और जो बेईमान जो एहसान फरामोश होगा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। डियर, सच्चाई का साथ दीजिए, ऑनेस्टी रहिए, कमिटमेंट का पक्का रहिए और कॉन्फिडेंस में रहिए। 110% कॉन्फिडेंस ही सफलता का कारण है। आप संकल्प ले लिए और कॉन्फिडेंस ही नहीं आपके पास है, विश्वास होना चाहिए। यस, सामने वाले को चेहरा पे लिखा होता है, सामने वाले पे जब भी बात कीजिए किसी से भी तो चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, चेहरे में ताजगी होना चाहिए, चेहरे से नूर बरसनी चाहिए, लगना चाहिए हाँ कोई इंसान हमसे बात कर रहा है, वो आपके साथ चलने को तैयार होगा। उदासी भाव से प्लान करेंगे, उदासी भाव अपने निराश रहेंगे, रोने वाला काम करेंगे तो कोई आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो कोर ग्रुप लीडर को भी कोर ग्रुप बनाया हूं, उस तमाम लीडर को बोल चुका हूं कि मेरे कोर ग्रुप में अगर जो भी व्यक्ति मेरी मीटिंग और ट्रेनिंग के अंदर नहीं रहोगे वो बाहर चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। जिस दिन डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और कमिटमेंट के साथ आओगे आपका वेलकम करने के लिए उसमें तैयार रहूंगा। अब मैं डिसिप्लिन से काम करूंगा, ईमानदारी के साथ काम करूंगा, सच्चाई का दामन थामूंगा, अपलाइन की हर एक बात को फॉलो करूंगा और आगे बढ़ूंगा। कौन कहता कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, संकल्प ही आपका कमजोर है। कौन कहता कि आगे नहीं बढ़ सकते, आपका विकल्प में जान नहीं है। कौन कहता कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका परिणाम में ताकत नहीं है। हर इंसान आगे बढ़ता है जब नन्हा सा पौधा को विश्वास होता है कि मैं जमीन की सीना चीर सकता हूं, तो आपको विश्वास भी होना चाहिए कि हमारी डायमंड हमारे साथ है। हम डायमंड बनेंगे, कोई माइकालाल मुझे रोकने वाला नहीं है। आप डायमंड बनेंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा विशेष बातें तो करता, पर सर का आदेश है और उनका आदेश का पालन करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है और मेरा फर्ज भी है। मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि एक्शन लेकर के काम करिए। आप अपने घर में बैठ करके अपनी टीम, अगर आपकी टीम 50 की है, 200 की है, 25 की है, 40 की है, एवरीडे कॉलिंग कीजिए। मत सोचिए कि हम कौन हैं, ईगो मत रहिए, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद कौन करता है? अहंकार। हम उससे बात नहीं करेंगे, हम फलाना है, हम ये हैं। इंसान सब एक समान होता है, कुछ लोगों में खास होता है और कुछ लोगों में आम होता है। खास वो होता है जो सही समय पर निर्णय लेकर आगे बढ़ता है, और आम वो होता है जो सिर्फ इंतजार करता है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। कामयाब बनना है तो बस लगातार रूट प्योर में काम करिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का 100% यूजर बनिए। साल भर के अंदर भूचाल होने वाली है। जब ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, हम लोग इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम के अंदर में धमाका करेंगे, पूरी डायमंड प्रमोशन होगा वहां पे। उस दिन आपका भी प्रमोशन होगा, लेकिन प्रमोशन उसी का होगा
जो जिद्दी होगा, जो संकल्प के साथ काम करेगा, जो हमेशा नौटंकी नहीं करेगा, जिसके पास बहाने नहीं होंगे, वही डायमंड बनेगा। आराम से ऑडी को लेके आना है। आप कोई भी महंगी से महंगी सामान खरीदिए ना, यकीन करिए, अगर वो 15 से 20,000 50,000 का सामान है, हमेशा बोलिए लेने वाले, जो भी देने वाला है, बेचने वाला है, उसके सामने कि 60 से 70,000 का होता तो ले लेता। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं। ये भी तो सोच सकते थे पैसा नहीं है। अब जब ये सोच लेंगे तो अपने मन से हार जाएंगे। अपने मन से नहीं हारना चाहिए। मन का हारा हार है, मन का जीता जीत। जो इंसान मन से हार गया उसको तो कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, और जो मन का जीता हुआ इंसान होता है उसको कोई असफल करवा ही नहीं सकता। डिसीजन आपका है, डिसाइड करें। आपकी आईडी के नीचे पूरा नेटवर्क है, आप विश्वास के साथ काम करें। ये मत सोचिए मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, कभी भी मत सोचिए। कभी भी अपने पैर को ये मत बोलिए लेफ्ट है और राइट है, पैर दोनों हैं। जब एक पैर कट जाता है तो इंसान विकलांग हो जाता है, और दोनों पैर सही सलामत होता है तो स्वस्थ इंसान कहलाता है। आप जरा सा सोचें, हमारे लिए ना तो लेफ्ट है ना राइट है, हम दोनों को प्यार दें। हमारे पास 2 बच्चे हैं, आप किसको कहेंगे, छोटे बच्चों को प्यार करेंगे, बड़े बच्चे को? आपके लिए दोनों बराबर है, दोनों को मान सम्मान दीजिए। अगर थोड़ा भी आप मान सम्मान देने में कमी करेंगे तो एक बच्चा आपको घर से भी बुढ़ापे में निकाल देगा। डियर फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगा, नेटवर्क आपका है और आईडी आपका है। डिसाइड आपको करना है। मौका कंपनी ने दी है, चौका लगाना आपका काम है, छक्का मारना आपका काम है। 2021 लास्ट तक आप डायमंड अपने आप को देखते हैं या नहीं? 2022 में आप डायमंड देखते हैं या नहीं? 2023 में आप डायमंड देखते हैं या नहीं? 2024 में आप डायमंड देखते हैं या नहीं? ये डिसीजन आपका है। मेरा काम था आपकी रफ्तार को, आप जैसे मैंने रफ्तार बनाया था, ये पागलों की तरह रफ्तार थी हमारी। एक कहानी के साथ मैं अपनी बातों को लास्ट करूंगा। ये बताना चाहूंगा, एक समय एक राजा कुछ लोगों को बुलाया, अपने मंत्री को, और कहा बहुत दिन हो गए, मुझे एक मंदिर अपने इलाके में बनाना है, और उसके लिए मैं बहुत दूर से पत्थर मंगवाया है। जा इस पत्थर को लेकर के किसी मूर्तिकार को दे देना, वो इसे तराश करके भगवान विष्णु का मंदिर हमको बनाना है, और ये पत्थर को तराश करके वो तैयार करेंगे। मंत्री ने क्या किया, उस पत्थर को लिया और बहुत ही जो अच्छे मूर्तिकार था उसके पास गया और ला करके बोला कि इसको आप विष्णु भगवान की आकृति दीजिए, और सुंदर बना के राजा साहब ने मांगे हैं। वो जैसे ही मूर्तिकार उसको तराशना शुरू किया, हथौड़ी और छेनी लेकर के मारने लगा। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं टूटा पत्थर। पूरी प्रयास किया, अथक प्रयास किया, थक गया, लाचार हो गया और मन से हार गया। तन से नहीं हारा, मन से हार गया। मन से हार गया कि अब हम इसको नहीं तोड़ सकते, और मंत्री को बोला कि आप इसको राजा को वापस कर दीजिए, ये पत्थर कभी टूट नहीं सकता। अंत में 40 मोहरे की बात थी कि अगर वो पत्थर से तराशा मूर्ति बना दिया तो उसे 40 मोहरे मिलेंगे। और फिर मंत्री ने सोचा राजा के पास जाकर के ये तो संदेश नहीं सुना सकता कि नहीं बना, मैं ट्राई करता हूं, किसी और मूर्तिकार को ढूंढता हूं। और अंत में गरीब मूर्तिकार था जिसको कोई नहीं पूछता था, उसके पास गया और बोला क्या तुम ये पत्थर को मूर्ति में बदल सकते हो? उसने कहा देखते हैं मालिक, कोशिश तो करते हैं। और वो लिया और जैसे हथौड़ी मारा, फटाक से वो पत्थर टूट गया। और जब पत्थर टूटा तो सुंदर सी आकृति बना करके राजा को पेश कर दिया वो, और पेश कर दिया। 40 मोहरें उसे मिली। तो लोगों ने पूछा तूने पत्थर कैसे तोड़ दिया? पहले वाले मूर्तिकार ने पूछा तूने कैसे तोड़ दिया? मैंने तो 100 हथौड़ी मारा तब भी नहीं टूटा, तूने एक हथौड़ी मार दिया तो टूट गया। उन्होंने कहा अगर एक हथौड़ी और मारे होते तो शायद टूट गया रहता। आपने एक प्रयास गलत, आपने अंतिम प्रयास गलत किया। हमारे लगातार प्रयास ही सफलता का राज है। हम एक बार में डायमंड नहीं बनते, हमें स्टेप बाय स्टेप डायमंड बनना पड़ता है। हमें एग्जीक्यूटिव को वैल्यू देना पड़ेगा, हमें तड़पना पड़ेगा कि सिल्वर बनेंगे जल्दी सिल्वर क्लब में जाएंगे, हम गोल्ड बनेंगे तो गोल्ड क्लब में जाएंगे, हम पर्ल बनेंगे तो पर्ल क्लब में जाएंगे, हम रॉयल गोल्ड बनेंगे रॉयल गोल्ड के क्लब में जाएंगे। इस बात का एहसास होना चाहिए। वन बाय स्टेप स्टेप बाय डायमंड दिखेगी, एक बार में डायमंड नहीं दिखती। डायमंड देखने से पहले अपने अंदर दिखाना पड़ेगा। आपको एग्जीक्यूटिव पे प्यार करना पड़ेगा, आपको सिल्वर से मोहब्बत करना पड़ेगा, आपको गोल्ड से मोहब्बत करना पड़ेगा, आपको रॉयल गोल्ड बन के मोहब्बत करना पड़ेगा। एक बार में डायमंड बनने वाले व्यक्ति इग्नोर कर जाते हैं, एक बार में डायमंड बनने वाले व्यक्ति टूट जाते हैं। एक बार में आपको छत कैसे दिख जाएगा? आपको छत की सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पे आप जाएंगे तभी छत दिखेगा। किसी भी व्यक्ति को एक बार में किसी का छत नहीं दिखता जमीन से, उसके लिए सीढ़ी से ही जाना पड़ता है। हमें भी एक बार में डायमंड नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें एग्जीक्यूटिव बनना है। उस एग्जीक्यूटिव के बाद हमें सिल्वर बना, सिल्वर से हमें गोल्ड बना,
और ये तड़प होनी चाहिए। फैमिली में पॉजिटिव बनाइए, हम सिल्वर बन गए हैं, अब हम गोल्ड बनेंगे, इतना तारीख को बनेंगे। खुश होकर के परिवार को बोलिए, बच्चों को बोलिए, अब लेवल इनकम लेंगे, मैचिंग इनकम आएगा, उस लेवल इनकम से ये करेंगे वो करेंगे। आप अपने परिवार के बीच में नहीं बात रखते हैं, शर्म लगता है कि शायद बोल देंगे तो हमारा मजाक शुरू हो जाएगा। और मैं बोलता हूं जब तक मजाक शुरू नहीं होगा ना, आप इतिहास के लिए तैयार नहीं होंगे। आप तब तक संकल्प नहीं ले सकते जब तक आपका मजाक शुरू नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, अपलाइन आपका लाइफ लाइन है। अपलाइन की बात को माने और पूरी रफ्तार के साथ कामयाब होने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपको बोलूंगा, आपका ऑनेस्टी रहना बहुत जरूरी है। हमेशा खुश और उत्साहित रहें, एक्साइटमेंट, जोश में, एकदम समाज में जब भी निकले जोश में निकले, एकदम पूरा जोश में। किसी से बात करो, जोश में बात करो। भले घर में खाना कम खाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जोश आपके भीतर होना चाहिए। हर इंसान, जोश वाले इंसान को हर कोई प्यार करना चाहता है। जो नहीं मुस्कुराता उसको कोई सम्मान देना नहीं चाहता। जोश में रहिए। जब आप जोश में रहेंगे तो लोग आपके साथ रहेंगे। आप खामोशी में रहेंगे, साथ लोग छोड़ देंगे। लोग तो छोड़ दो, आपकी फैमिली भी आपको साथ छोड़ देगा। बोला ये इंसान तो हमेशा जोश में रहता नहीं, इसके साथ क्या रहेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमेशा नए व्यक्ति के लिए तैयार रहिए कि आज दिन भर में हम कितने लोग से मिल सकते हैं। तैयार रहिए, हम किसको वीडियो कॉलिंग से 1 घंटा समझा सकते हैं, किनका जूम मीटिंग हम ले सकते हैं, कौन बिजी है आज हमारे साथ। हमेशा बिजी रहिए। शरीर को बचा के क्या करोगे डियर, ये तो शमशान में जाकर के मिल जाएगा, ये तो चला जाएगा, इसको तो एक दिन खाक में मिलना है, इसको बचाने से क्या फायदा है। मोहब्बत, नए गेस्टों से पूरा एकदम डिस्कस करिए, प्रेम से बातें कीजिए, उनकी बातें पहले दिल से सुनिए। वो जो भी बातें बोले ना, बीच में मत बोलिए, पूरी की पूरी बातें उनका सुनिए, मुस्कुरा कर सुनिए। वो जब भी आपको बोल दे नेटवर्किंग है, आप खुल के बोलिए ना, आप जानते हैं क्या, मुस्कुरा कर बोलिए। बोलेगा हाँ हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात, आप बहुत कुछ जानते होंगे, जरा हमें भी कुछ बताइए क्या क्या जानते हैं। ऐसे बात करना है। कभी भी बॉस जैसा मत बनिए, दोस्त जैसा बनिए। आप किसी भी डाउनलाइन के साथ दोस्त का व्यवहार कीजिए, बॉस का व्यवहार मत कीजिए। ये बॉस वाली बिजनेस नहीं है, ये दोस्त वाली बिजनेस है। ये अच्छे रिलेशन बनाकर काम किया जा सकता है। किसी को शक के नजर से मत देखिए, क्योंकि कैंसर और कोरोना का इलाज हो सकता है, पर शक का इलाज दुनिया में नहीं है किसी के पास। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आपको, हमेशा गर्व के साथ योजना की व्याख्या कीजिए। कल हम 4 जूम मीटिंग लेंगे, आज 3 जूम मीटिंग लेंगे, आज फलाना का मीटिंग लेंगे। जानबूझ करके आप बोलिए अगले को मैं आपका मीटिंग लेने जा रहा हूं, तैयार रहो आप अपने गेस्टों के साथ। वो फोन करेगा, वो मीटिंग के लिए बोलेगा, तब हम लेंगे। नहीं, भूख जिसके अंदर होता है ना, वही कुआं के पास पहुंचता है। जिसके अंदर भूख ही नहीं होता है, वो कुआं को कभी नहीं तरासता है। यकीन करिए, आप एक जिम्मेदारी व्यक्ति हैं तो आपका दृढ़ निश्चय होता है। क्या आपके घर में माता पिता सारा खाने पीने का व्यवस्था कैसे करते हैं? चिंता हो जाती है माँ को कि राशन नहीं है, सब्जी नहीं है, पिता को चिंता होता है पैसा नहीं है, लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए तैयार होते हैं। वैसी चिंता हम सबको होना चाहिए अपने टीम के प्रति कि आज हमको टीम में 4 जूम मीटिंग करना है, 10 लोगों को कॉल करना है, कोर ग्रुप मीटिंग करने हैं, लीडर से बात करने हैं, वो पॉजिटिव बातें करने हैं। हर इंसान पैसे के लिए तैयार नहीं होता कि सर मुझे कुछ दे दो। हर इंसान सीक्रेट के लिए तैयार होता है, सर कुछ रास्ता बता दो जिससे हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं। और कामयाबी तभी मिलेगी जब आपके अपलाइन आपको रास्ता बताएंगे। और जो चीज सुन रहे हैं ना, यकीन करिए ये आपके जिंदगी में परिवर्तन कर सकता है अगर आप इंप्लीमेंट कर लेंगे तो। किसी ने ठीक कहा है जिंदगी के अंदर कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर जीवन में कामयाब बनना है तो अभी बहुत सारी जीत बाकी है। अभी तो शुरुआत किया हूं, अभी तो मंजिल की शुरुआत है, अभी तो चंद मुट्ठी भर जमीन को नापा है, अभी पूरा संसार नापना बाकी है। अगर आपका जोश, आपका जुनून, आपका जज्बा अगर आपके साथ है, इतिहास बना देंगे आप। कुछ नहीं है, दिमाग में जितनी भी संक्रामक बीमारियां उसको निकालिए। बीमारी बाहर नहीं होता, बीमारी खोपड़ी में होता है। हम डर जाएंगे, समझो उसी समय मर चुका है। दृढ़ निश्चय के साथ अपने नेटवर्क से बात कीजिए, कॉलिंग हैबिट ज्यादा कीजिए, वीडियो कॉलिंग ज्यादा कीजिए, पर्सनल व्हाट्सएप ज्यादा कीजिए, सोशल मीडिया पर ज्यादा रहिए। हम हमेशा कंपनी सोशल मीडिया पर रहिए। सोशल मीडिया पर 2 घंटा 1 घंटा 1 घंटा रोजाना दीजिए। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, छा जाइए, रूट प्योर बरसा दीजिए। जहां देखे लोग रूट प्योर, रूट प्योर, रूट प्योर, रूट प्योर। 24 आवर
एक ही बात बोलना है, जो सोचेगा सो पाएगा, जो सोचेगा सो पाएगा, जो सोचेगा सो पाएगा। दो मोती को मत भूलिएगा, हीरा और मोती, समय और धैर्य। जिस इंसान ने समय और धैर्य को बर्बाद कर दिया वो बर्बाद है। समय आपके पास है, इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ महीने निकले हैं 2021 का, अभी 2021 पूरा आना बाकी है। अभी सोच लिया अगर जिंदगी बदलना तो परिवर्तन हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर। बस स्टार्ट हो जाइए 2021 तक, अभी से मेहनत करिए, पागलों की तरह लोगों से बात करिए, दिन और रात मेहनत कीजिए, 12 बजे रात तक मेहनत कीजिए। जीवन आपका है, समय आपका है, दिन आपका है, रात आपका है, तो फिर गरीबी कहां से आ गई? अगर कोई गरीब है तो अपनी वजह से है, और अगर कोई कामयाब है तो अपनी वजह से, वो मेहनत उस ढंग से कर रहा है। अगर मेहनत कोई कामयाब नहीं हो पा रहा है तो उसकी मेहनत के अंदर कमी है, उसके मेहनत में बेईमानी है, उसके मेहनत में कहीं ना कहीं शक है, वो कुछ गलत सोच रहा है जिसकी वजह से आज तक वो सक्सेस नहीं है। वो हमेशा अपलाइन के बारे में गलत सोचता होगा, वो डाउनलाइन के बारे में गलत सोचता होगा, इसलिए शक है। वो शक के कारण अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है, अपनी टीम को भी बर्बाद कर रहा है। उठिए शेरों, जागिए और आज से तूफान मचाने के लिए तैयार हो जाइए, और जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, सिल्वर बनिए, जो सिल्वर बने हैं फास्ट गोल्ड बनिए, जो गोल्ड बने हैं रॉयल गोल्ड बनिए, और जो रॉयल गोल्ड है पर्ल बनिए, लेवल इनकम लीजिए, खचा खच लीजिए। जो रॉयल गोल्ड है, जो टोपाज है एमरल्ड बनिए, जो एमरल्ड है वो रूबी बनिए, जो रूबी है वो प्लेटिनम बनेगा। क्या बात है, लेवल इनकम एक बार में आपके अकाउंट में आएगा, पूरा परिवार खुश। 10 लाख रुपया आ गया, 6.5 लाख आ गया, 25 लाख आ गया, लाल हो जाएंगे, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगा। बीमारी उसी घर में आता है जिसका मुखिया हमेशा उदास होता है, जिसका मुखिया के अंदर चेहरे पर खुशी नहीं होता है, जिस परिवार में चेहरे पर खुशियां नहीं होता है, जो इंसान इनकम होता है, जाके देखिए उस परिवार में ज्यादा बीमार लोग मिलेगा आपको। कारण वो दिन भर में एक बार भी अपने बच्चों के साथ हंसा नहीं, एक बार भी गाना गाया नहीं, एक बार में नाचने की कोशिश नहीं किया। आपका जोश, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका पहचान है। तो आज से लग जाइए, विशेष बातें करने फिर कभी आऊंगा इसी जूम स्क्रीन पे, और आपको मैं दे पाऊंगा जो मेरे अंदर है। अभी तो छोटा सा, अभी तो 10% दिया हूं, 90% अभी मेरे अंदर आग की तरह लहक रहा है। अगर घंटों घंटा 4-5 घंटा भी दोगे तो छोटा पड़ जाएगा। मैं, क्योंकि गुरुदेव का इतना ही आशीर्वाद था कि बेटे कम बोलना। तो थैंक यू डियर्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। व्हाट अ वंडरफुल ट्रेनिंग, थैंक यू अजीत चौधरी जी। क्या शानदार ट्रेनिंग दिया अजीत जी ने। और मैं सबको अनम्यूट करूंगा तो नॉइज बहुत होगा, यू कैन मैसेज। स्पीचलेस, मैं इतना ही बोलूंगा, मेरे पास शब्द नहीं है इनके बारे में बताने के लिए। मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा, इनकी सारी बातों के बाद किसी ने खूब कहा है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। गौर कीजिएगा, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नुम भी, जो जैसा अमल करता है वैसा बन जाता है। द ट्रेनिंग, द स्पीच गिवन बाय मिस्टर अजीत चौधरी इज अ कंप्लीट पैकेज to complete your diamondship. Undoubtedly, जो बातें इन्होंने बताई, जितनी बातें इन्होंने, जितने शिद्दत के साथ, जितने जोश के साथ, जितने जुनून के साथ, जितने जज्बे के साथ आपके सामने रखा, आपने देखा कैसे एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठ करके बोलते बोलते पसीने से नहा गया। ये बात साबित करती है कि अजीत चौधरी जी की भावनाएं कैसे बाहर निकल के आ रही थी, उनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई झलक रही थी। और जो कितने बेबाकी के साथ, कितने ईमानदारी के साथ उन्होंने हम सब लोगों को मैसेज देने की कोशिश किया कि संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित हो जाएं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें लक्ष्य को हासिल करने में को रोक नहीं पाती। ऐसे बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल दिए पूरी दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के बारे में। और दुनिया भर के लोगों को छोड़ो साहब, मैं रूट प्योर में लोगों को जानता हूं कि इस कोविड काल के अंदर जिन लोगों ने अपने लक्ष्य के प्रति संकल्प दिखाया, संकल्पित रहे, उन्होंने तमाम परेशानियों को, तमाम बाधाओं को तोड़ दिया और सफलता को गले लगाया। आपसे भी यही उम्मीद है। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने बोला, हीरा मोती समय ना गंवाएं, धैर्य रखें। और लास्ट में कहानी सुनाई, वो पत्थर को मूर्ति बनाने वाले की, उस पहले मूर्तिकार ने धैर्य खो दिया, नहीं तो वो मूर्ति बना लेता।
एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिन्होंने बोला, जो सब लोगों को अमल करना चाहिए, मैं जरूर हाईलाइट करूंगा उस चीज को। अपलाइन के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आप अपलाइन की बातों को किस तरह से अमल करते हैं। इन्होंने बोला कि प्रवीण सर अगर बोल दें कि तुम राज दरबार से बोकारो पैदल आ जाओ तो मैं आ जाऊंगा। और मैं जानता हूं दोस्तों, एज अ फाउंडर ऑफ रूट प्योर मैं कहता हूं, मैं अजीत चौधरी को जितने सालों से जानता हूं, आप बोकारो तो छोड़ो, मैं बोल दूं पैदल दिल्ली आ जाओ तो वो आदमी पैदल दिल्ली चलकर आ जाए। तो ये एक सीक्रेट है उनके सक्सेस का। आज आप वैसे ही अपने अपलाइन के साथ अटैच हो जाइए और अपलाइन जो बोले उसको फॉलो करिए, आप डेफिनेटली बहुत तरक्की करेंगे। बस आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है। लास्ट में इतना बोलूंगा कि कंपनी टारगेट क्रूज बोनांजा के लिए 3 वीक बचे हुए हैं। अब सभी सीनियर लीडर और आप सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करिए क्रूज बोनांजा के ऊपर कि मुझे अपने लोगों को लेकर के आना है, जिताना है, इस टारगेट को अचीव करना है। और संकल्पित हो जाएंगे तो इस 21 दिन के अंदर वो काम हो सकता है जो पीछे 10 वीक में नहीं हुआ। ऐसा कई बार हमने देखा है, इस 21 दिन में, इस 3 हफ्ते में इतना बड़ा रिजल्ट आ सकता है जो पिछले 10 वीक में नहीं आया। आई होप कि यहां से आपके रिजल्ट रोज नए नए अचीवर बहुत सारे निकल करके आएंगे और आप सभी के सभी सीनियर लीडर जितने भी टॉप लीडर हैं, अमित जी, गौरव साहब, विशेष जी, रंजीत जी, सतीश जी, सुधीर जी और विजय भारती, सारे के सारे, गौरव जैन, ईश्वरी दत्त, आनंद तिवारी, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करें, श्यामधर जी, विजय मौर्य, मनोज शर्मा, कॉन्सेंट्रेट करें टीम से ज्यादा लोगों को कैसे हमने क्रूज बोनांजा को जिताना है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए। इस 3 हफ्ते में बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा और फिर से नेक्स्ट वीक हम लोग अगले थर्सडे को दोबारा 10 बजे मिलेंगे एक नए लीडर के साथ जिनको जोश मशीन के रूप में जाना गया। बहुत ही शानदार स्पीकर हैं, जब वो भी बात करते हैं तो लोगों के अंदर आग लगने लग जाती है। एमरेड लीडर ऑफ रूट प्योर मिस्टर सुधीर तिवारी, सुधीर जी अगले थर्सडे को 10 बजे कुछ नया हम सभी लोगों के लिए लेकर आएंगे और इस सिलसिले में हम अपने एक एक लीडर से मिलेंगे, हर एक लीडर को जानेंगे, समझेंगे, उनसे सीखेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। बस एक बात बोलूंगा, प्रमोट अच्छे से करिए। मैं जानता हूं कि आज जो अजीत जी की ट्रेनिंग रही, आपके सारे एग्जीक्यूटिव होते और जिनका भी दिमाग ठीक नहीं था उनका दिमाग आज ठीक हो जाता। सभी लीडर इस बात पे गौर करें कि मेरा कोई भी एग्जीक्यूटिव रह ना जाए। वो पोलियो के लिए कहते थे ना, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया। आप ये मानकर चलिए कि एक भी एग्जीक्यूटिव अगर आपका नहीं आया तो बहुत बड़ी चीजें हमने खो दी। इसको प्रमोट करें, कॉन्सेंट्रेट करें टारगेट को कैसे जीतना है और बड़े बड़े चौके छक्के लगाने शुरू कर दें। केसेस कम आने शुरू हो गए हैं। अनलॉक की प्रक्रिया एक तारीख से स्टार्ट हो रहा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे करके नेक्स्ट वीक तक चीजें एकदम से नॉर्मल हो जाएगी। बहुत जल्दी हम लोग बड़े बड़े शो करेंगे। बहुत सारी टीमें अपने अगले रूट कैंप की प्लानिंग करके काम करना शुरू कर दिया है, जिनके रिजल्ट भी अच्छे आने लगे हैं। एंड आई होप सभी समझदार हैं और बहुत शानदार रिजल्ट लेकर के आएंगे। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।